मार्च 2003 में जब वो अपने घर से निकली इस्लामाबाद के लिए कराची से, अपनी 3 बच्चों के साथ उनको अगवा किया गया और जुलाई 2008 में यानी तकरीबन 5.25 साल बाद एवॉन रेडेली ने उसको डिस्कवर किया बागराम में, एवॉन रेडेली में। अब ये पाकिस्तान के एजेंसियों ने, परवेज मुशर्रफ ने उनको फिरोख किया था अमेरिका को और वहां पर उनको बदतरीन टॉर्चर में रखा गया और फिर बागराम से और गजनी से उनको शिफ्ट कर दिया गया, गजनी और गजनी से फिर शिफ्ट कर दिया गया उनको न्यूयॉर्क। तो ये बिल्कुल 9/11 की एक विक्टिम है, बिल्कुल बेगुनाह है। आफिया को माफिया नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत मुद्दई नहीं बनी। शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी ने अपील नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की, फोन नहीं किया। आप देख लें, मोहसिन नकवी वहां वाशिंगटन में मौजूद थे, बगैर दावतनामे के हलफ बर्दारी में गए थे ट्रंप के, लेकिन अपनी कौम की बेटी के लिए। देखें क्लेमेंसी पिटीशन में क्या था, और उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है, टॉर्चर सेल में, ताजीब खानों में, अमेरिका के बदनामी ज़माना जेलों में वो है। लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ ये जुल्म भी हुआ है कि उनके खिलाफ बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है और गलत मालूमात और इत्तलात जो हैं वो उनके खिलाफ फैलाई गई हैं। मसलन ये कि वो अमरीकी शहरी है, हालांकि वो किसी भी सूरत में वो अमरीकी शहरी नहीं, वो प्राउड पाकिस्तानी है। आप अंदाज़ा कर लें, वो अमरीका में पढ़ाती थी, वो अमेरिका में पीएचडी कर चुकी थी, वो अमेरिका में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्हें अमेरिका की नेशनलिटी नहीं ली। इसलिए कि उसे फख्र था अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर। उनके बारे में ये कि वो कोई टेरर मॉम है, वो अलकायदा, लेडी अलकायदा है, वो दहशतगर्दी की माता हरी है, फाइनेंसिंग भी करती, और वो जो है वो डायमंड्स की ट्रेड के जरिए से फाइनेंसिंग कर रही थी। आप इंटरनेट पे उनका जो मुकदमा है, उसका जो फैसला है वो दस्तयाब है, जो अमेरिकी अदालत ने दिया, वो आप जाके उसको पढ़ लें। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ वो जाके पढ़ लें, वो इंटरनेट पे दस्तयाब है। उसमें कोई इल्ज़ाम ये नहीं लगाया गया है कि ये 9/11 में मुलव्विस थी, या अलकायदा के साथ इनका ताल्लुक था, या ये फाइनेंसिंग कर रही थी टेररिज्म की। उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो ये है कि गजनी में एक खातून मिली जिसे अफगान पुलिस ने उठा के गजनी पुलिस स्टेशन ले गई कि वो मशकूक खुदकश बमबार थी, और वो खुदकश बमबार नहीं थी, उसके साथ कोई जैकेट नहीं था, वो एक खातून थी, बुरके में थी। और वहाँ पे जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 4 अमेरिकन आए और उन्होंने अफगानियों को निकाला और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब अमेरिकन कहते हैं ये उनके ऊपर मुकदमा है, और इसी में उनको 86 साल कैद सुनाई गई है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जुर्म सरजद हुआ है। यानी जो जिस जुर्म में 86 साल कैद की सजा है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और जुर्म देखिए क्या है कि एक अमेरिकन से बंदूक छीन के उसने फायर किए, जिसके खोल नहीं मिले, जिसका निशान नहीं है, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ, जिससे कोई मरा नहीं, जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, जिसकी फॉरेंसिक कुछ नहीं है। और उन्होंने जब फायर की तो 2 गोलियां आफिया को लगी और वेंटिलेटर पर उसको गजनी से न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया। इसी जुर्म में उनको 86 साल। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। उनको इस्लाम पसंदी की सजा दी गई है, इस्लाम पसंदी की सजा, और वो कोलेटरल डैमेज है 9/11 का। ठीक, वो एक विक्टिम है 9/11 का और बिल्कुल बेगुनाह है, और चंद हजार डॉलर पर यह परवेज मुशर्रफ ने फिरोख कर दिया है। मार्च 2003 में जब वो अपने घर से निकली इस्लामाबाद के लिए कराची से, अपनी 3 बच्चों के साथ उनको अगवा किया गया और जुलाई 2008 में यानी तकरीबन 5.25 साल बाद एवॉन रेडेली ने उसको डिस्कवर किया बागराम में, एवॉन रेडेली में। अब ये पाकिस्तान के एजेंसियों ने, परवेज मुशर्रफ ने उनको फिरोख किया था अमेरिका को और वहां पर उनको बदतरीन टॉर्चर में रखा गया और फिर बागराम से और गजनी से उनको शिफ्ट कर दिया गया, गजनी और गजनी से फिर शिफ्ट कर दिया गया उनको न्यूयॉर्क। तो ये बिल्कुल 9/11 की एक विक्टिम है, बिल्कुल बेगुनाह है। इस वक्त वो आसानी के साथ आ सकती थी, यानी इस वक्त उसकी वजह है कि क्लेमेंसी पिटीशन जो है उसकी फाइल हो चुकी थी उनके, लेकिन वो तो मर्सी पिटीशन भी जो हमारी थी वो रिजेक्ट कर दी सदर बाइडेन। क्यों रिजेक्ट कर दी? आपको पता है, बाइडेन ने 8,500 लोगों को माफियां दी जी, अपने बेटे से शुरू कर ली, और कातिलों को माफ किया, बैंक डकैती के मुजरिमों को माफ किया,
چین کے لیے جاسوسی کرنے والے چینی باشندوں کو معاف کیا اور اپنے سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل مائک ملی اس کو ایڈوانس میں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, کوئی سزا نہیں ہوئی, ایڈوانس میں ان کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو معافیاں دی. لیکن عافیہ کو معافیاں نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت مدعی نہیں بنی. اچھا. شہباز شریف صاحب نے اپیل نہیں کی, فون نہیں کیا, ریکویسٹ نہیں کی. آصف زرداری نے اپیل نہیں کی, ریکویسٹ نہیں کی, فون نہیں کیا. آپ دیکھ لیں محسن نقوی وہاں واشنگٹن میں موجود تھے, بغیر دعوت نامے کے حلف برداری میں گئے تھے ٹرمپ کے, لیکن اپنی قوم کی بیٹی کے لیے. دیکھیں کلیمنسی پٹیشن میں کیا تھا. کلیمنسی پٹیشن میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہوگا, بیٹی کو لینا تھا, بیٹی کو لینا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہے. یہ لوگ رکاوٹ ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک اٹھی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی, یہ اتنی طاقتور تحریک ہے کہ امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے. اب حالیہ دور میں یعنی ریسنٹ پاسٹ میں, ماضی قریب میں, اس جیل میں جس جیل میں ڈاکٹر عافیہ قید ہیں, امریکیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں 2 دفعہ مظاہرے کیے. 2 دفعہ امریکہ کے اندر ایک عالمی تحریک. 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے جو بائیڈن کو آن لائن پٹیشن سبمٹ کی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے. ڈاکٹر عافیہ نے آنا ہے, اس نے رہا ہونا ہے, اور ہم نے یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھنی ہے. مجھے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ کا سکارف دیا ہے, اچھا, ڈاکٹر عافیہ کا دوپٹہ دیا ہے, اور میں نے یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے. ڈاکٹر عافیہ کو اس جیل سے نکال کر ان کے سر پر وہ دوپٹہ, وہ چادر, وہ سکارف رکھ کر, اس کے بغیر انشاءاللہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے.